तो जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेंटेंस, यानी कोई भी जो सेंटेंस है वो डिफरेंट वर्ड्स से मिलके बना होता है। वर्ड्स जो से हैं वो सेंटेंस के अंदर बेसिक चीजें होती हैं और एक सेंटेंस के अंदर हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज कर सकते हैं, लाइक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। इस तरह डिफरेंट हम चीजें यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेंटेंस है, आई लव द रेन। तो इस सेंटेंस के अंदर देखें तो आई हमारा प्रोनाउन है, लव हमारा वर्ब और द आर्टिकल यूज हुआ है, जबकि रेन नाउन है। तो इस तरह से जब हम इन वर्ड्स को कैटेगराइज करते हैं तो इनकी कैटेगरी को हम क्या कह सकते हैं? लेटेस्ट टर्म के अंदर हम इसे कह सकते हैं सिंटैक्टिक कैटेगरी, और ट्रेडिशनली देखें तो हम इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं। इसे ग्रामेटिकल कैटेगरी भी कहा जाता है और इसी चीज को हम वर्ड क्लास भी कहते हैं, और या फिर हम इसे लेक्सिकल या फंक्शनल कैटेगरी भी कहते हैं। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये जितने भी टर्म्स हैं वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वर्ड क्लास की या पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे आप कहते हैं उसकी बात करें तो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होते हैं, लाइक नाउन, एडजेक्टिव, डिटरमिन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, डिग्री वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। और आपको ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि दुनिया के अंदर जितनी भी लैंग्वेज बोली जाती हैं तो ऑफ कोर्स उनमें सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं, और सेंटेंस जो से हैं वो इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि सिंटैक्टिक कैटेगरी से मिलके बने होते हैं। तो दुनिया के अंदर जितनी भी लैंग्वेज हैं उनके अंदर सिंटैक्टिक कैटेगरीज यूज़ होती हैं। ताहम जितनी भी लैंग्वेज बोली जाती है उनके अंदर सारी ही सिंटैक्टिक कैटेगरीज या सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ नहीं किए जाते। कुछ ऐसी लैंग्वेज है जिनके अंदर प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगा, कुछ ऐसी लैंग्वेज है जिनके अंदर में भी डिटरमिन यूज ना हो। ठीक है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज वाहिद एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट ये बात लाजमी याद रखने की है कि दुनिया के अंदर जो भी लैंग्वेज बोली जाती है उनके अंदर नाउन और वर्ब की कैटेगरी वो जरूर यूज की जाती है। तो कुल मिला के कहने का मकसद ये है कि दुनिया के अंदर जितनी भी लैंग्वेज बोली जाती है वो इन सिंटैक्टिक कैटेगरी यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज करती हैं, लेकिन सारी लैंग्वेज के अंदर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज नहीं किए जाते। कुछ लैंग्वेज जो सी हैं मे बी के वो सम स्पेसिफिक कैटेगरीज को यूज करें और कुछ कैटेगरीज उनकी लैंग्वेज के अंदर यूज ही ना हो। ठीक, लेकिन सारी लैंग्वेज के अंदर जो कॉमन चीज यूज होती है वो ये है कि नाउन और वर्ब सारी ही लैंग्वेज के अंदर यूज किया जाता है। तो अगर बात की जाए इंग्लिश लैंग्वेज की जिसके अंदर सारी सिंटैक्टिक कैटेगरीज यूज की जाती हैं यानी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज किए जाते हैं, तो इसमें कुछ मोस्ट कॉमन है जैसा कि नाउन, लेक्सिकल वर्ब जिसे हम मेन वर्ब भी कहते हैं। नेक्स्ट है जी एडजेक्टिव, न्यूमरल, न्यूमरल्स से मुराद 1, 2, 3 या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सिमिलरली एडवर्ब। तो ये ऐसे जो उनसे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं या सिंटैक्टिक कैटेगरीज हैं जो कि मोस्टली यूज की जाती हैं, और कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कि लेस कॉमन यूज किए जाते हैं, लाइक ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, डिटरमिन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो अब अगर हम बात करें कि इन वर्ड्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड तो कर देते हैं या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैटेगराइज तो कर देते हैं, लेकिन इसका फायदा क्या होता है? तो इसका फायदा होता है जी कि इफ वर्ड्स ऑफ द सेम सिंटैक्टिक कैटेगरीज आर रिप्लेस्ड इन अ सेंटेंस, द सेंटेंस विल स्टिल बी ग्रामेटिकल। इस पॉइंट को मैं एग्जांपल के जरिए से बताना चाहूंगी तो हमें ये पॉइंट आसानी से समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेंटेंस है, आई लव द रेन। अब इस सेंटेंस के अंदर आई जो सा है वो प्रोनाउन है, और अगर मैं इस प्रोनाउन की जगह पे यानी आई की जगह पे कोई भी दूसरा प्रोनाउन यूज करती हूँ तो सेंटेंस जो सा है वो ग्रामेटिकल करेक्ट रहेगा। लाइक अगर मैं यूज करती हूँ वी लव द रेन या यूं करती हूँ दे लव द रेन, तो अगर हम प्रोनाउन को प्रोनाउन की जगह पे ही यूज करते हैं तो ऐसी सूरत में जो सेंटेंस बनेगा वो करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर रखेगा, क्योंकि हमने इसके अंदर एक ही वर्ड कैटेगरी यानी प्रोनाउन के दूसरे मेंबर को यूज किया है। और सिमिलरली हम यूं भी कह सकते हैं कि इसी सेंटेंस के अंदर रेन वर्ड देखा जाए तो जो रेन वर्ड है वो नाउन है। तो अब अगर हम इसी वर्ड कैटेगरी
यानी नाउन में से किसी भी नाउन को यहाँ पे लेके आएंगे तो ऐसी सूरत में भी सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकल करेक्ट ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम यूं कह सकते हैं आई लव स्नो। स्नो भी नाउन है और रेन भी नाउन है, यानी हमने नाउन की जगह पे नाउन को ही रिप्लेस किया। तो ऐसी सूरत में भी जो सेंटेंस है वो करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर रखेगा। तो तब भी सेंटेंस जो है हमें करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर दे रहा है, क्योंकि हमने जो है एक करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज करते हुए सेंटेंस बनाया और उसमें हमने कैटेगरी को चेंज कर दिया। अगर नाउन की कैटेगरी है तो उसकी जगह पे हमने नाउन को ही रिप्लेस किया। तो अब मैं अगर इस सेंटेंस के अंदर नाउन की जगह पे किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज कर लेती हूँ तो ऐसी सूरत में जो सेंटेंस बनेगा वो इल फॉर्म होगा, अनग्रामेटिकल होगा और ग्रामेटिकल अनएक्सेप्टेबल होगा। लाइक अगर मैं इस सेंटेंस में नाउन यानी स्नो की जगह पे प्रेपोजिशन ऑफ यूज कर लेती हूँ तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा आई लव द ऑफ, जो कि अनग्रामेटिकल है और ग्रामेटिकल अनएक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो सेम कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते। And sometime replacing words of the same syntactic categories with each other may result in funny or syntactic meanings. For example, हमारे पास एक सेंटेंस है The plane crashed into a mountain। ठीक है, तो mountain यहाँ पे हमारा नाउन है। तो for example हम इसी कैटेगरी के किसी और वर्ड को लेके आते हैं like sandwich, जो कि एक नाउन है। तो अब अगर हम mountain की जगह पे sandwich का वर्ड यूज करते हैं और सेंटेंस को कुछ इस तरह से बना लेते हैं The plane crashed into a sandwich। और ऑल्दो ये सेंटेंस ग्रामेटिकल करेक्ट है, लेकिन ये एक फनी सेंटेंस बना रहा है। लॉजिकली देखा जाए तो ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली ये एक करेक्ट सेंटेंस है। और जब भी हम किसी सेंटेंस की टी डायग्राम बनाते हैं या सिंटैक्टिक ट्री बनाते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि उस सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं उनको सिंटैक्टिक कैटेगरीज में डिवाइड किया जाए। जिस तरह से हमारे पास ये सेंटेंस है द टीचर प्लेस द बुक ऑन द टेबल। तो द इसमें डिटरमिन है, टीचर इज अ नाउन, प्लेस्ड वर्ब, द डिटरमिन है, बुक्स नाउन है, ऑन इज द प्रपोजिशन, द फिर डिटरमिन यूज हो रहा है और टेबल नाउन है। तो जब भी हम सिंटैक्टिक ट्री या ट्री डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम इन वर्ड्स को सिंटैक्टिक कैटेगरीज में डिवाइड करें।